बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर है मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ राहुल। आज बात करेंगे सर्द मौसम की और कहां पर कैसा है मौसम, साथ ही साथ कहां पर हो रही है बारिश, कहां पर वायु की गुणवत्ता कैसी है। फिलहाल इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नज़र डालते हैं पहली खबर पर। पंजाब से आ रही है, जहाँ इक्का दुक्का जगह छाएगा घना कोहरा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख उत्तर प्रदेश से आ रही है अगली खबर, जहां छिटपुट हिस्सों में घने कोहरे के आसार हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप मौसम ने कैसे करवट ली है। तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। अगली खबर का रुख करते हैं, केरल से आ रही है, बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है केरल में। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश से आ रही है, बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो इन 5 बड़ी खबरों के साथ हमने शुरुआत की है। सर्द अपडेट हम यहाँ पर देखेंगे आज। अपडेट इसलिए कि ज़रूरी खबरें यहाँ पर आपको नज़र आने जा रही हैं। अलर्ट हम यहाँ पर लेकर आते थे, लेकिन ये अपडेट है और अब आपको हम बताएंगे कि अपडेट कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं, नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। जहाँ पर तमिलनाडु और केरल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, तो भारी बारिश की संभावना है, पीले रंग से दर्शाया गया है। जबकि हम यही चीज़ें यदि हम उत्तर प्रदेश की देखें, मध्य प्रदेश की देखें, राजस्थान की देखें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और इसके ऊपर के राज्य की यदि बात करें, तो यहाँ पर भी भारी कोहरा, घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसमें पंजाब है, हरियाणा है और ये उत्तरी राज्य हैं, इन सब की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और बाकी कहीं कहीं गरज चमक के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में संभावना है। तो ये था अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम का पूर्वानुमान अब देख लेते हैं कि आज मौसम का पूर्वानुमान क्या बता रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तरी राज्यों से। गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, लेह की बात करें, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर बारिश की संभावना तो नज़र नहीं आ रही है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ये मौसम का पूर्वानुमान है। अभी आपने अपडेट देखा कि इन्हीं राज्यों में कोहरे की संभावना थी। तो ये मौसम का पूर्वानुमान, इसका आप विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे हम, ये भी उत्तरी राज्यों की हमने यहाँ पर बात की। विशेषकर उत्तरी राज्यों में बारिश का फिलहाल कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि झारखंड की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश, तो इन सभी राज्यों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। दक्षिण का रुख करते हैं, केरल की बात करें, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि तेलंगाना में बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश की संभावना नज़र आ रही है। ये है दक्षिण का पूर्वानुमान। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ, इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि मराठवाड़ा, सौराष्ट्र की बात करें और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बारिश की फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये है मौसम का पूर्वानुमान जो आपके सामने नज़र आ रहा था। अब हम मौसम की चाल देखते हैं। पिछले 24 घंटे में यदि हम नज़र डालें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, लेह की बात करें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में, हिमाचल में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। ये है मौसम की चाल, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। गरज चमक के साथ तेज़ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। तो इस प्रकार का मौसम रहा है पिछले 24 घंटे में इन उत्तरी राज्यों का। आगे बढ़ते हैं, बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों ही राज्यों में तेज़ बारिश दर्ज की गई है, जैसा अभी दर्शाया जा रहा है। ये है मौसम की चाल, जिसमें बिहार और झारखंड की हमने बात की। दक्षिण का रुख करते हैं, केरल की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, कर्नाटका की बात करें, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि हमको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम मध्य भारत की बात करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात और विदर्भ की बात करें तो इन सभी राज्यों में भी, इन इलाकों में भी विशेषकर बारिश लगातार कहीं ना कहीं हो ही रही है और जो कि दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। ये है मौसम की चाल।
तो ये हमने जाना पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल का रुख। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे मौसम खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मम्मी मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं हम वायु की गुणवत्ता की। हम देखेंगे कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उस वायु की गुणवत्ता कैसी है। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। फिलहाल हम तापमान का हाल देखेंगे कि उत्तरी राज्यों में हम अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम से शुरू करते हैं। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर की बात करें तो इन सभी राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की बात करें, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो इसमें न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले राज्य का रुख करते हैं। झारखंड और बिहार की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की, तो इन दोनों ही जगह पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जबकि हम अभी न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इन सभी जगह पर ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है तापमान में। मेघालय की बात करें, असम, अरुणाचल और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, अधिकतम तापमान की हम बात करें तो इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये है अधिकतम तापमान जो आपने अभी देखा। अब बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो इन सभी इलाकों में, इन सभी राज्यों में जो सामान्य की तुलना में तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये है यहाँ पर अधिकतम तापमान। दक्षिण का रुख करते हैं। केरल और भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगले राज्य का रुख करते हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। अंडमान और निकोबार का ये अधिकतम तापमान हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो इन सभी राज्यों में, इन इलाकों में जो विशेषकर पीले रंग से दिख रहे हैं, इनमें अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। सामान्य की तुलना में ये तापमान है। आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं तटीय कर्नाटका का मंगलुरु शहर दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, जहां अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है सर्वाधिक पिछले 24 घंटे में, जो कि 35.8 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपने देखा तापमान का हाल। अब हम एक ग्राफिक के जरिए तमाम शहरों के तापमान का हाल देख लेते हैं, जिसमें हम उन शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को जानेंगे। आइए देखते हैं।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल कि उन शहरों में क्या रहा तापमान का हाल, अधिकतम और न्यूनतम। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब हम दूरदर्शन किसान पर बात करने जा रहे हैं वायु की गुणवत्ता की। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर इन शहरों में क्या दर्ज की गई है। वायु की गुणवत्ता आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रही है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली 374 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में है। ये यहाँ पर फिलहाल हाल है वायु का। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर 52 दर्ज की गई है और ये अच्छी गिरावट है, जो कि अच्छी श्रेणी में है वायु की गुणवत्ता। पटना की बात करें 350 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि खराब श्रेणी में है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेंगलुरु की बात करें 43 यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे और अगले शहर का रुख करते हैं। पुणे की बात करें 47 यहाँ पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे अगले शहर का रुख करते हैं। हैदराबाद की बात करते हैं 69 यहाँ पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे कोलकाता 135 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है, बिल्कुल जैसा कि दिखाई दे रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई जो कि 108 वायु की गुणवत्ता यहाँ पर सूचकांक पर दर्ज की गई, तो ये कह सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति में पहुँची है। अहमदाबाद 127 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, संतोषजनक स्थिति में यहाँ पर पाई जा रही है। तो ये है वायु की गुणवत्ता। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस बुलेटिन में और बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। देखते हैं सबसे पहले शहर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। शनिवार और रविवार को हल्की बदली है, जबकि सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री शनिवार और रविवार को, जबकि सोमवार को 14 डिग्री, मंगलवार को भी 14, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सोमवार को 0 और मंगलवार को -2 डिग्री। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल मौसम, जैसे पर्यटन की हमें आवश्यकता रहती है। तो ये मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर धुंध दिखाई दे रही है शनिवार से लेकर मंगलवार तक। अधिकतम तापमान 25 के आसपास बने रहने की संभावना, मंगलवार को 24 नज़र आ रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री शनिवार को, जबकि रविवार को 11 डिग्री तक जा सकता है, मंगलवार को 10 डिग्री। तो जाड़ा बढ़ रहा है राजधानी दिल्ली में। हालांकि मौसम की दृष्टि से आप ये देख रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज की बात करते हैं। शनिवार को बारिश की संभावना नज़र आ रही है, रविवार को धुंध नज़र आ रही है, जबकि सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27-28 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 के बीच बने रहने की संभावना है शनिवार से मंगलवार के बीच। ऐसा प्रयागराज का पर्यटन पूर्वानुमान आपके सामने दर्शाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले शहर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं। शनिवार से लेकर सोमवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है, जबकि मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 18 के आसपास, मंगलवार को 19, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर नियत दिख रहा है। मंगलवार को हालांकि 9 डिग्री होने की संभावना। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल मौसम और पर्यटकों की पहली पसंद दार्जिलिंग जैसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नागालैंड की बात करें कोहिमा शहर की, तो यहाँ पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगातार धुंध दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर नियत है। मंगलवार को ये 9 डिग्री होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन की दृष्टि से मौसम बहुत ही अनुकूल और ठंडक, जैसा कि हम सब वहाँ जानते हैं, ज़्यादा होती है, लेकिन मौसम में धुंध भी दिखाई दे रही है, तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करते हैं। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन बादल बरसते नजर आ रहे हैं, ऐसी संभावना। अधिकतम तापमान 30 से 32 के बीच बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान
22 से 24 के बीच रहने की संभावना है। शनिवार को न्यूनतम 24 दिखाई दे रहा है, जबकि मंगलवार तक ये 22 डिग्री होने की संभावना नज़र आ रही है। तो ये है विजयवाड़ा का पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे और अगले शहर का रुख करते हैं। केरल के कोट्टायम की बात करते हैं। शनिवार को बारिश की संभावना है, जबकि रविवार से लेकर मंगलवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री यहाँ पर अधिकतम तापमान नियत बना हुआ है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री नियत दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा कोट्टायम का जो है पर्यटन पूर्वानुमान अभी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले शहर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो मौसम साफ नज़र आ रहा है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक धूप खिली रहने की संभावना साफ नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 से लेकर 25 से 27 के बीच बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि महाबलेश्वर का भी जो पर्यटन पूर्वानुमान है वो काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं। शनिवार को धुंध दिखाई दे रही है, जबकि रविवार को हल्की बदली, और फिर सोमवार और मंगलवार को फिर धुंध ही दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 के बीच बने रहने की संभावना इन चारों ही दिन, जबकि न्यूनतम तापमान 14-15 के आसपास बने रहने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। राजस्थान के शहर जोधपुर की बात करते हैं। नीली नगरी की बात करते हैं। मौसम साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली दिख रही है शनिवार से लेकर मंगलवार तक। अधिकतम तापमान शनिवार को 26, उसके बाद रविवार से मंगलवार तक 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 और 13 के आसपास बने रहने की संभावना है। ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान है जोधपुर का, बहुत ही शानदार कहा जा सकता है आप सबके लिए ये सूचना। इसके बाद अब हम खेती किसानी की बात करते हैं, और आज के खेती किसानी में हम पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विशेष एक वैज्ञानिक रिपोर्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किस प्रकार आपको आपकी फसल से अधिक लाभ मिल सकता है और किन बातों का खेती करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उस खेती से जुड़ा हुआ वो भी आपको जगह के अनुसार, यानी कि वहाँ इन प्रांतों के अनुसार नज़र आएगा और आपको दिखाई देगा। आइए सुनते हैं आज की रिपोर्ट। पंजाब में गेहूं की बुआई करें, यहीं गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान सरसों की रोपाई कर सकते हैं, सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही पालक की बुआई कर लें। पंजाब में मेथी भी बोएं। अभी धनिये की बुआई करते रहें, यहाँ शलगम की बुआई कर लें। साथ ही गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर के खेत में सिंचाई करते रहें। वहां के किसान आलू की रोपाई कर लें, आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इस समय लाल मिर्च की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई कर सकते हैं, यहीं गेहूं की बुआई कर लें। साथ ही लहसुन के खेत में सिंचाई करें, लहसुन की रोपाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। उत्तर प्रदेश में काबुली चने की बुआई कर लें। किसान मूंग और सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई करें, वहां धान की कटाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई कर लें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं, यहाँ हल्दी की रोपाई करते रहें। वहीं पालक और धनिये की बुआई करें। अभी मेथी भी बोएं। उत्तर प्रदेश के किसान पपीते की रोपाई कर लें, यहीं पपीते के खेत में सिंचाई करते रहें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त सी रिपोर्ट, जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विशेषकर थी। आगे बढ़ते हैं और अब चूंकि बुआई का समय चल रहा है, लाभ का समय चल रहा है, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी चाहिए। हमारे साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना साझा करने के लिए डॉक्टर आशुतोष मिश्र जुड़ रहे हैं, जो कि पुणे स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। तमिलनाडु में गन्ने से अतिरिक्त पानी निकाल दे और तेज हवा चलने की संभावना की वजह से 5 माह या इससे अधिक पुराने गन्ने की फसल में 4 से 5 सूखे पत्तों को एक साथ बांध दे, जिससे कि उनको गिरने से बचाया जा सके। आंध्र प्रदेश में साफ मौसम के दौरान कपास की तुड़ाई का कार्य कर लें तथा उनको सुरक्षित स्थान पर रखना कतई न भूलें। तेलंगाना में धान की नर्सरी बुआई और सूरजमुखी, मक्का, उड़द और मूंग की बुआई की जा सकती है। उड़ीसा में परिपक्व धान और मूंगफली की कटाई जारी रखें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखना बिल्कुल न भूलें। पश्चिम बंगाल में परिपक्व धान की कटाई कर लें, सरसों की बुआई पूर्ण कर लें।
उत्तर मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी विदर्भ क्षेत्रों में चना, ज्वार, कुसुम, इसके अलावा बागवानी और सब्जियों की फसलों से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में देरी से बोई जाने वाली सिंचित गेहूं की किस्मों की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में गेहूं, जई, सरसों, मटर और चने की बुआई मौसम में सुधार होने तक स्थगित कर दें। हिमाचल प्रदेश में प्याज की नर्सरी बुआई जारी रख सकते हैं। हरियाणा में जौ की बुआई जारी रखें और गेहूं की देरी से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई भी पूर्ण कर लें। राजस्थान में गेहूं, सरसों, तारामीरा, चना, मेथी और जीरा की बुआई जारी रखें। इसके अलावा आलू का रोपण भी जारी रख सकते हैं। गुजरात में कपास की तुड़ाई कर लें। गेहूं, चना, सेम, मूंग और जीरा की बुआई जारी रखें। आलू की रुपाई भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, सरसों एवं मटर की बुआई तथा आलू की रुपाई भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में परिपक्व धान की कटाई कर लें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रख दें। बिहार में गेहूं और चने की बुआई पूर्ण कर लें। प्याज, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर इत्यादि के पौधों का प्रतिरोपण भी किया जा सकता है। तो ये आपने सुना डॉक्टर आशुतोष मिश्र को, जो कि अपना अनुभव साझा कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि किस प्रकार आप सही निर्णय ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल में हम बात करने जा रहे हैं धनिये की। आप सभी जानते हैं कि धनिये को हम दो प्रकार से जो है प्रयोग करते हैं, हरी पत्ती के रूप में और मसाले के रूप में। हरी पत्ती के रूप में साल भर इसकी खेती की जा सकती है, जबकि बीज प्राप्त करने के लिए रबी में इसको उगाया जाता है। आइए धनिये पर आधारित हमारी रिपोर्ट देखते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये देखिए आपने हमारी आज की रिपोर्ट, जो कि धनिये पर आधारित थी। फिलहाल अब हमारा जो कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर है। अब हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा जो ये कार्यक्रम है YouTube पर भी उपलब्ध रहता है। आप हमारे इस कार्यक्रम को इस QR कोड की सहायता से भी देख सकते हैं। इसे आप सरलता से स्कैन करें और आप सीधे जुड़ जाएंगे DD किसान चैनल से, जो कि YouTube पर उपलब्ध है। आज के मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। इन तमाम जानकारियों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।